हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वेलस ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, यानी कि चार्ज किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में बेसिकली हमारे पास क्या है, 3 मेथड्स हैं। और चार्जिंग के जो 3 मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग में यानी कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है मेथड है वो है रबिंग मेथड और फ्रिक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है, बेसिकली इंपॉर्टेंट मेथड क्या है, रबिंग मेथड और फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, इस मेथड की अगर हम बात करें, इस मेथड में क्या होता है कि दो न्यूट्रल बॉडीज ले लेते हैं। ठीक है, एक पर एटलीस्ट उसमें से एक क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। अब उनको आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे। उनको आपस में क्या करेंगे, रब करेंगे। रब करने के बाद यानी कि रगड़ेंगे, रगड़ने की वजह से क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाएगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, और इस तरह से भाई जहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर के जाएगा वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस तरह से दोनों न्यूट्रल बॉडीज जो है क्या हो जाएंगी, चार्ज हो जाएंगी। तो इस मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर, एट लीस्ट वन ऑफ देम शुड बी insulator. Hence, transfer of some electrons from one body to another body takes place. So, excess or deficiency of electron on an object occur and the body gets charged and have some net charge on the both object. यानी कि दोनों बॉडीज पर क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स पे कुछ नेट चार्ज डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे मान लो एक स्फेयर ले लिया, यानी कि अनचार्ज है, बिल्कुल न्यूट्रल स्फेयर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, यानी ये कैसा है, बिल्कुल न्यूट्रल है। इसी तरह से दूसरा अगर हम स्फेयर ले लें, ठीक है, ये भी क्या है, अनचार्ज है, मतलब कि इस पे भी कोई चार्ज नहीं है, ये भी क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब इन दोनों पर हम देखें तो नेट चार्ज अभी इनिशियली क्या है, इस ए और बी का जो कंप्लीट सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे ए और बी जो दो बॉडीज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, इनका जो कंप्लीट सिस्टम है, इस पर नेट चार्ज क्या है, जीरो। भाई इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा, जीरो। इनिशियली इस पर नेट चार्ज जीरो है। अब इसको हम क्या करेंगे, रब करना शुरू करेंगे, ए और बी को रब करना शुरू करेंगे। जैसे ए और बी को हम कुछ इस तरह से रब करना शुरू कर देते हैं। जब ए और बी को रब करेंगे, रबिंग करने की वजह से क्या होगा कि उनके बीच में फ्रिक्शन होगा। उस फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से क्या होगा कि ए से कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो बी पे चले गए, बी से ए पर भी आ सकते हैं, ए से बी पर भी आ सकते हैं, और डिपेंड करेगा कि मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसी है, उसका नेचर क्या है, व्हाटएवर। ठीक है, फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि ए से बी पर जो है कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके बी पर जाकर के चिपक गए। तो जब ए से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मतलब ए पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। जब ए पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बी पे इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होकर के आए हैं तो बी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्सेस हो गया। तो बी पे जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, बी पे क्या जाएगा, भाई यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बी पर जब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है तो बी पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ए पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ए से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल करके गए हैं, तो ए पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हुई। जब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर होता है वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको रबिंग किए हैं तो रबिंग के बाद क्या हो जाएगा कि ए पर हमारा पॉजिटिव चार्ज और बी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना कि इस मेथड में क्या होगा कि जितने पॉजिटिव चार्ज ए पर डेवलप होंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज बी पर भी डेवलप होंगे। ठीक है, यानी कि दोनों पर इक्वल अमाउंट में बट अपोजिट नेचर के चार्ज डेवलप होते हैं इस मेथड में। ठीक है, अब इस ए और बी का जो सिस्टम है अगर हम इसको देखें तो इसमें क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज ए पर हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज बी पर हैं। तो ए और बी का जो कंबाइंड सिस्टम है, इस कंबाइंड सिस्टम पे जो नेट चार्ज है वो क्या है, जीरो है।
जीरो है कि नहीं है? भाई देखो ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस है, तो ये सब टोटल जब हम ऐड करेंगे, इनका अलजेब्रिक ऐड करेंगे पॉजिटिव निगेटिव के साथ, तो टोटल क्या आ जाएगा? जीरो। ठीक है, यानी ए और बी का जो सिस्टम है वो कंबाइंड सिस्टम अभी भी क्या है? न्यूट्रल है। मतलब कि इस पूरे सिस्टम में कहीं से भी एक्स्ट्रा चार्ज गेन नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियली देखो ए और बी का जो कंबाइंड सिस्टम था वो कैसा था? न्यूट्रल था। ठीक है, भले ए और बी आपस में जो है चार्ज हो गए, लेकिन ए और बी का जो कंबाइंड सिस्टम है, ठीक है, यानी ए और बी का जो सिस्टम कंबाइंड सिस्टम है, ये हमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रल ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों पे नेट चार्ज अभी भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, इंडक्शन मेथड। इस मेथड में क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक हम बिल्कुल न्यूट्रल बॉडी लेते हैं, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा जो है एक चार्ज बॉडी लेकर के उसके कांटेक्ट में नहीं लाने, मतलब बिल्कुल उसके पास में लेकर के आते हैं, न्यूट्रल बॉडीज के बिल्कुल पास में क्लोज में लेकर के आते हैं, बट टच नहीं कराते हैं। ध्यान रखना कि उनके बीच में कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इंडक्शन मेथड में कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक है, विदाउट कांटेक्ट। तो होगा क्या कि उस पर कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, उसमें क्या होगा कि जो जैसे मान लो कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक साइड में अरेंज हो जाएंगे, और जहां तो जिस साइड में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे वहां पे क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वहां पर नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली। और जहां पर से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, भाई इलेक्ट्रॉन निकल करके जहां से जाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से उस स्फीयर पे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड when a charged particle is brought near a neutral object, then the electrons move to another side and there is an excess of electron on that side, making it negatively charged, and the deficiency of electron on the opposite side, making that साइड पॉजिटिवली चार्ज। मतलब उसके अपोजिट साइड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, मतलब उस साइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक मान लो ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटर स्टैंड है, इसके ऊपर हमने क्या लिया? एक मेटेलिक स्फीयर ले लिया, यानी कि ये बिल्कुल क्या है? न्यूट्रल है। ठीक है, तो अभी क्या है? इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है, तो नेट चार्ज अभी इस पर क्या है? जीरो है। ठीक है, अब इस पे हम बात करते हैं। इसके बाद जो हम इसके बगल पास में जो है एक इबोनाइट रॉड लेकर के आते हैं, जिस पर कि ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज दे रखा है। ठीक है, इबोनाइट रॉड जिस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो यानी कि चार्ज बॉडी इबोनाइट रॉड लेकर के जैसे हम इसके पास आएंगे, इसके क्लोज में आएंगे, तो क्या होगा कि इस पर कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर के, वो इससे दूर, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन्स इससे क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे, यानी कि अवे हो जाएंगे। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो इस साइड में आकर के अरेंज हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन इस साइड में अरेंज होंगे, मतलब यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आए होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हुए हैं, यानी कि ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो चार्ज डेवलप हुए हैं, ये कैसा चार्ज है? इंड्यूस्ड चार्ज है। इनको हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज कहते हैं। ठीक है, अभी भी इस सिस्टम की हम बात करें तो इस सिस्टम में अभी थोड़ी देर पहले क्या था? ये सिस्टम, यानी कि जो स्फीयर था, मेटेलिक स्फीयर था, वो कैसा था? न्यूट्रल था। लेकिन अभी भी हमने देखा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भले ही एक साइड में हो गए हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज भले ही डेवलप हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी पूरा सिस्टम क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब जितना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो अभी भी ये सिस्टम क्या है? न्यूट्रल ही है, मतलब नेट चार्ज अभी भी इस पर क्या है? जीरो है। ठीक है, अब नेट चार्ज इस पे अभी जीरो है। अब इसको हम क्या करते हैं? अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने के लिए जैसे ये मान लो इंसुलेटेड स्टैंड, इसके ऊपर हमने क्या किया? ये स्फीयर रखा है, ये बोनाइट रॉड, ऑलरेडी ये सिस्टम हमारा था, सेम यही सिस्टम है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया? अर्थ कर दिया। यहाँ से एक अर्थ वायर, जैसे कि यहाँ पे मान लो एक अर्थ वायर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब जब अर्थ वायर हमने इंट्रोड्यूस किया, यानी कि एक वायर जो यहाँ से निकाल करके इससे अटैच कर दिया, किसको? अर्थ के साथ, यानी इसको हम बोलते हैं ग्राउंडिंग वायर या अर्थ वायर। ठीक है, और इसके बाद से यहाँ पे ये अर्थिंग का सिंबल होता है बेसिकली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कनेक्शन टू द अर्थ, यानी इस वायर को अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्टेड टू द ग्राउंड।
ग्राउंड से हमने कनेक्ट कर दिया है। क्योंकि अर्थ की एक खासियत होती है, जितना ज्यादा उसको इलेक्ट्रॉन देना चाहो उतना इलेक्ट्रॉन दे सकते हो, जितना उससे लेना चाहो ले सकते हो। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब ये हमारा कनेक्शन बन करके तैयार हुआ तो कुछ टाइम के बाद से हम देखेंगे क्या, धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे होंगे, अर्थ के अंदर मूव कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जैसे एक बारी बारी, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला और उसके बाद से ये कहाँ पे, बिल्कुल इस वायर से होते हुए अर्थ के अंदर चला जाएगा। यानी कि अगेन ये मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला और ये भी ऐसे यहाँ से होते हुए, इस वायर से होते हुए बिल्कुल कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, वो धीरे धीरे करके सबके सब इलेक्ट्रॉन्स जो है कहाँ चले गए, अर्थ के अंदर चले गए। जब सबके सब इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर चले गए, इसका मतलब क्या हुआ भाई, देखो सिंपल सा फंडा कि जब इलेक्ट्रॉन्स अर्थ के अंदर गए हैं तो अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फिनिश्ड हो गए, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब हो गए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज बचा। मतलब कि अर्थिंग की वजह से क्या मिरेकल हुआ, अर्थिंग की वजह से मिरेकल ये हुआ कि एक साइड में यानी कि फुल्ली जो है क्या हो गया, प्योरली सिंगल चार्ज, यहाँ पे सिंगल नेचर का चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर अर्थिंग द वन इट्स वन एंड बिकम्स कंप्लीटली चार्ज, एक साइड जो है ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन गायब हो गए और यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इलेक्ट्रॉन सबके सब कहाँ चले गए, अर्थ के अंदर, तो ये कंप्लीटली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इस इबोनाइट रॉड को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे। तो जब इबोनाइट रॉड को हम यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पूरे चार्जेस हैं वो क्या होंगे, इस पूरे स्फीयर पर स्प्रेड हो जाएंगे, यानी कि इस पूरे स्फीयर पर क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये पूरे स्फीयर पर फैल लो। नेक्स्ट मेथड है आपका कंडक्शन मेथड। ठीक है, कंडक्शन मेथड में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट मिलाया जाता है, यानी कि एक जो है न्यूट्रल बॉडीज को एक चार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया जाता है और उसके बाद से क्या होगा कि जो चार्ज बॉडी है वहां से कुछ चार्ज ट्रांसफर होकर के न्यूट्रल बॉडीज पर आ जाते हैं। इस तरह से जो न्यूट्रल बॉडी हमारी थी वो भी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। क्लियर, तो देखो क्या होगा, when a charged body is connected to a neutral body through conductor, then the charge flows from one body to another body and hence make it also a charged body having some polarity। ठीक है, यानी कि कुछ पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ पोलैरिटी उसको जो है बना देता है। ठीक है, यानी कि जो न्यूट्रल बॉडी था उसको कुछ पोलैरिटी दे करके, पॉजिटिव नेगेटिव व्हाटएवर कुछ चार्ज दे करके उसको चार्ज बॉडी यहाँ पे बन जाती है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक इंसुलेटेड स्टैंड है, इसके ऊपर हमने क्या लिया, एक स्फीयर ले लिया, यानी कि न्यूट्रल स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर कह सकते हो, इस पर नेट चार्ज क्या है, 0 है। ठीक है, अब ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल है। एक हम क्या लेके आते हैं, इबोनाइट रॉड, वही चीज इबोनाइट रॉड हम लेकर के अगेन आते हैं। इस पे जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, इस पे क्या चार्ज था, नेट चार्ज 0 था, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, इस रॉड से क्या मिरेकल होने वाला है कि जैसे मान लो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, हमेशा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का ही होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके इस पर आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके धीरे धीरे ट्रांसफर होकर के इस वाली बॉडी पर आ जाएंगे। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होकर के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से धीरे धीरे करके सारे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता रहेगा, कब तक होता रहेगा, जब इस पर और इस पर दोनों पर इक्वल नंबर ऑफ चार्ज न डेवलप हो जाए, मतलब कि इक्वल एंड सेम नेचर के चार्ज डेवलप होते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मान लो 10 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, या कह सकते हैं इस पे 10 निगेटिव चार्ज था, 10 कूलम निगेटिव चार्ज था। ठीक है, उसी तरह से तो हम क्या करेंगे, 5 कूलम नेगेटिव चार्ज जब इस पर ट्रांसफर हो जाएगा और इस पर भी क्या हो जाएगा 5।
ठीक है, तो दोनों पे 5 निगेटिव है, तो अब क्या होगा, दोनों बैलेंस हो गए, मतलब कि दोनों में से अब किसी पर भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो हमारा इंसुलेटिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, इसमें से कुछ चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, जैसे एक एक करके ये चार्जेस धीरे धीरे ट्रांसफर होते गए, यहाँ से ये गायब होते